नमस्कार फ्रेंड्स, आई होप कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स या कह लें कि कोड्स को देखेंगे। देखिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि फैक्ट्स बहुत होते हैं, याद रखना चीज़ों को कठिन होता है। जैसे यहाँ पे कुछ कोड्स हमने बनाए हैं, तो आप इनकी मदद से आप देख लेंगे कि कैसे हम यहाँ करीब करीब 20 कोड्स को देखेंगे। 10 तो मैंने लिख दिए हैं और 10 आपके साथ ही लिखते जाएंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, आई एम दीपक एंड यू आर वाचिंग आईएएस पीसीएस फैक्ट्री। यदि आप नए हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट पीसीएस की या कोई भी जीएसटी के एग्जामिनेशंस की, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। सो पहला क्वेश्चन है आईजीएमडीपी, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कलाम सर का इसमें कितना योगदान है ये बताने की जरूरत नहीं है। इसका मैंने कोड बनाया है पटना, जो बिहार की राजधानी है। P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग एंड A फॉर आकाश। 2 बार A है, 1 बार अग्नि है और 1 बार आकाश है। बस इतना याद रख लेंगे पटना, इससे भी बहुत कुछ एलिमिनेशन में हेल्प मिल जाएगा। अच्छा, ये घटते क्रम में सरकार की जो एलोकेशंस होती हैं ना, उनको हमने सजाया है। तो इसका मैंने कोड बनाया है DSR। मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी यूज होती है DSR, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं दीपक सिंह राठौर, राइट। सो D फॉर डिफेंस, S फॉर सब्सिडीज एंड R फॉर रूरल डेवलपमेंट। ये बिल्कुल घटते क्रम में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एलोकेशंस को, जो पैसा दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। अच्छा, थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि कैस्पियन सी। देखिए, कैस्पियन सी का कौन कौन से देश इससे एडजेसेंट हैं या सटे हुए हैं या टच करते हैं, तो इसका कोड है तारिक। तारिक आपके कोई फ्रेंड होंगे। तो T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अजरबैजान, R फॉर रसिया, I फॉर ईरान और K फॉर कजाकिस्तान। याद रखिए कि A फॉर नॉट आर्मीनिया, पास में ही देश है, तो ये कुछ लोग को ये ध्यान आ जाएगा। तो A फॉर नॉट आर्मीनिया बट अजरबैजान, ठीक है। तो तारीख आप याद रख लेंगे तो कैस्पियन सी वाले देश याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है ब्लैक सी। जो ब्लैक सी है तो इसके लिए कोड है T बर्गर। ये किसी ने कमेंट में ही लिखा था, तो वहीं से मैंने इसको उठाया है, ठीक है। सो मैंने इसको वेरीफाई भी किया। उन्होंने बर्गर में GER लिख दिया था, बट GER नहीं होगा, केवल 6 देश ही हैं, ठीक है। तो T फॉर टर्की, B फॉर बल्गारिया, U यूक्रेन, R रसिया, G जॉर्जिया, R रोमानिया। यानी T बर्गर अगर आप याद रख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि वो कौन से 6 देश हैं जो ब्लैक सी को टच करते हैं। पांचवा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस बार आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, ये जरूर किसी न किसी पेपर में अपीयर होगा, और ये है असम के नेशनल पार्क्स। आपको पता होना चाहिए कि 7 नेशनल पार्क हो गए हैं 2021 के पहले। ओनली 5 नेशनल पार्क्स वर देयर इन असम, बट 2 नेशनल पार्क्स हैव बीन एडेड इन 2021 एंड द लेटेस्ट वन इज दिहिंग पटकाई। ये आपको इस बार के इन्वायरमेंट डे पे ही 5 जून को ही 2021 को घोषित किया गया है, और उसके जस्ट पहले 2021 में ही रायमोना भी घोषित किया गया है, ठीक है। तो इसका मैंने कोड बनाया है मॉन्क दर्द। मॉन्क को दर्द होता है, बस इतना याद रखेंगे। मॉन्क जो साधु लोग होते हैं ना, तो मॉन्क दर्द इतना भी याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और M फॉर मानस, O फॉर ओरांग, N नमेरी, देन K फॉर काजीरंगा, D फॉर डिब्रू सैखोवा और R फॉर रायमोना और D फॉर दिहिंग पटकाई। अच्छा, अगर मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट का पूरा मैप है, अगर पूछा जाए कि हाँ सबसे पश्चिम में कौन सा है इसमें, तो रायमोना है, ठीक है। रायमोना जो है ना वो सबसे पहले पड़ेगा, इधर से आप वेस्टर्न इंडिया से जाएंगे तो। और सबसे एंड में जो पड़ेगा, मतलब असम वाले एंड में, तो वो होगा डिब्रू सैखोवा। तो आप ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, E7 जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, तो इनका कोड याद रखना है। तो ब्रिक्स में से बस साउथ अफ्रीका को हटा दीजिएगा, 4 देश रह जाएंगे, ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। और MIT आपको पता है कि कितना, जो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है अमेरिका की, तो उसको याद रख लेंगे कि मैक्सिको, इंडोनेशिया एंड टर्की। याद हो गया, ब्रिक, MIT, E7 कंट्रीज याद हो गए। कौन से मतलब देश हैं जो उत्तरी सागर, नॉर्थ सी में, जो यूरोप का है, वहाँ पे जा करके ओपन होते हैं, गिरते हैं, तो आप ये याद रखेंगे। इसके लिए बगान कह लें या बैगन कह लें, BGN बस इनके पूरे टर्म है BGN। तो BGN में B फॉर बेल्जियम, G फॉर जर्मनी एंड N फॉर नीदरलैंड। दीज 3 ओपन्स इनटू नॉर्थ सी। अच्छा, काजीरंगा नेशनल पार्क्स में ना कई बार, क्योंकि बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, तो कई बार आपको ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि उसमें कौन से प्रोमिनेंट एनिमल्स हैं। सारे नेशनल पार्क्स का तो नहीं, बट काजीरंगा का पूछा जा सकता है।
तो इसका मैंने कोड बना दिया है और इसका कोड का नाम है रीता। रीता इसलिए मैंने बनाया था क्योंकि रीता इज़ द नेम ऑफ माय मदर। सो रीता कोड मैंने बनाया, आर फॉर राइनो, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर ईस्टर्न स्वैम्प डियर, टी फॉर टाइगर और ए फॉर एशियाटिक बफेलो। तो ऐसे ना आप भी अपने घर वालों के नाम या किसी और के नाम आप बना सकते हैं, राइट। सो नॉर्थ टू साउथ, अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ आप बिल्कुल जाएंगे, इन चारों को सजाना है, पाक स्ट्रेट, पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार, इंडियन ओशन। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैंने बनाया है पाक यानी पाकिस्तान, पीजीआई, आपको पता है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, जैसे लखनऊ में एक पीजीआई है, ठीक है, बहुत सारे पीजीआई हैं कई जगह, बट इस तरह याद कर लेंगे कि पाकिस्तान का पीजीआई। तो पाक से पाक स्ट्रेट, अगेन यहाँ पे ध्यान देंगे, फिर पाक बे है, फिर गल्फ ऑफ मन्नार एंड देन इज द इंडियन ओशियन। हमारा 10वां है कि इंडिया का जो अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशंस हैं, तो हमने इसको सजाया है और ये बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है और इसका कोड है डम्ब। कोई किसी को कहते हैं ना डम्ब, DMB, डी फॉर दक्षिण गंगोत्री जो पहला था, उसके बाद खुला मैत्री और लेटेस्ट है भारती, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 10 जो है वो कर लिए हैं। कुछ और चीज़ों को अगर मैं आपको बता दूं, तो जैसे कि मान लीजिए कि ओपेक है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ओपेक में जो अफ्रीकी देश हैं, तो अफ्रीकी दो देश का जो कोड होगा ना, वो होगा लगान। आप सुन लीजिए, L फॉर लीबिया, A फॉर अल्जीरिया, G फॉर गैबोन, A फॉर अंगोला एंड N फॉर नाइजीरिया। यानी लीबिया, अल्जीरिया, गैबोन, अंगोला, नाइजीरिया। तो ओपेक में अफ्रीकन देश जो हैं उनके लिए कोड हो गया। अच्छा, चलिए हम 12 नंबर देख लेते हैं कि एक नेशनल एक्शन प्लान जो है क्लाइमेट चेंज के लिए, तो NAPCC में आपको पता है कि 8 मिशंस हैं, ठीक है। तो इन 8 मिशंस के लिए मैंने कोड बनाया है CHS गावे। गावे मतलब गाना से रिलेटेड आप लिंक कर सकते हैं। CHS मेरे स्कूल का नाम था, सेंट्रल हिंदू स्कूल। तो सेंट्रल हिंदू स्कूल गावे, वहां पे गाना चल रहा है, ठीक है, ऐसे करके कोड बनाया था। जैसे C फॉर क्या है, C फॉर क्लाइमेट चेंज, जो मिशन है नेशनल मिशन सब में जोड़ लीजिएगा। H फॉर क्या है, हिमालयन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना। S फॉर सोलर, अच्छा गावे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ GAWEH। G फॉर क्या है, ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है। A एग्रीकल्चर की सस्टेनेबिलिटी के लिए था, ये नेशनल वाटर मिशन। E फॉर एनर्जी की इफिशियंसी के लिए था, और H 2 बार हो गया ना, तो एक हिमालयन है और एक हैबिटाट के लिए था, ठीक है। तो CHS गावे आप याद रख लेंगे, हमारा 12 हो गया। अच्छा, 13 नंबर आइए हम देख लेते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका 4 देश हैं, आपने देखा होगा, जब अफ्रीका का मैप आपने देखा होगा तो यहाँ पे जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये मैप गड़बड़ हो रहा है, आप देख लेंगे उसे, ठीक है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है उसमें 4 देश आते हैं बिल्कुल यहाँ पे कोने पे ऐसे। तो इनको आप, इसके लिए कोड है सीड, जो बीज होता है। सीड का मतलब क्या है, सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया एंड जिबूती। जिबूती में डी साइलेंट होता है, ठीक है। तो ये 13 हो गए हमारे। अच्छा, 14 में ना मिजोरम में कुछ ट्राइब्स हैं, तो मिजोरम की कुछ ट्राइब्स का मैंने कोड क्या बनाया कि MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। MLC होते हैं ना जहाँ पे 2 सदन होते हैं, 6 राज्य हैं जहाँ पे 2 सदन हैं। तो M फॉर मारा, लाई, चकमा। ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पाए जाते हैं, बट ये MLC याद रखेंगे तो आपको मिजोरम की ये ट्राइब्स याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि 15 नंबर पे हम जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं, अभी तो 2 यूनियन टेरिटरी बन गए हैं, तो इसमें पहले क्या होता था ना कि 8 स्टेट्स थे, मैंने ऐसे कोड बनाया था, 8 नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी इंक्लूडिंग सिक्किम, और प्लस 3 बनाया था हिमालयन वाले। तो इसमें आ जाता था JNK, अभी तो इसमें लद्दाख भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद HP हिमाचल प्रदेश एंड देन UK उत्तराखंड। और ये 8 नॉर्थ ईस्ट आपको पता है, 7 सिस्टर्स हैं प्लस 1, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट कोड आप जान लीजिए, इंडिजिनस जो UAV है ना, इंडिजिनस का मतलब होता है कि जो मतलब अपने यहाँ ही बने, कहीं से लाया ना गया हो। तो इसके लिए मैंने कोड बनाया था
नल्ट्रा, नल्ट्रा। एन से निशांत लिख लेंगे आप, एल फॉर लक्ष्या, टी फॉर तपन, आर फॉर रुस्तम एंड ए फॉर औरा, यानी निशांत, लक्ष्य, तपन, रुस्तम और औरा। ठीक है। अच्छा, 17 नंबर आप देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि प्रोटोजोआ के कारण जो रोग होते हैं, प्रोटोजोन्स जो डिजीजेज होती हैं, तो उसके लिए कोड था कि पापा काम पे सोते हैं। थोड़ा सा हिंदी में है, पापा काम पे सोते हैं। तो पापा से था पायरिया, ठीक है। का से है कालाजर, ठीक है। म से मलेरिया, और पे से है पेचिस, और सोते हैं जो आपने सोने की बीमारी, स्लीपिंग वाला जो होता है, स्लीपिंग सिकनेस, तो ये हो गया। यानी पायरिया, कालाजर, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी। ठीक है। अच्छा, 18 नंबर जो हमारा कोड है, जो मान लीजिए जो गंगा में गिरती हैं नदियाँ, तो उनके लिए बहुत ही थोड़ा सा हिंदी में कोड है और लंबा है, और ये है कि यशोदा को राम शाह कंगन। ठीक है। अब य का मतलब यमुना, सो से सोन, द से दामोदर, को से कोसी, रा फॉर रामगंगा, म फॉर महानंदा, स फॉर शारदा, क से करनाली, करनाली को घाघरा भी कहते हैं, और गन से गंडक। तो आप देख रहे होंगे यमुना, सोन, दामोदर, कोसी, रामगंगा, महानंदा, शारदा, करनाली और गंडक। ठीक है। और एक दो और होगा, जैसे कि मान लीजिए कि विश्व की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन, अगर उसको हम घटते क्रम में देखें तो इसका एक कोड है CIA, जो अमेरिका की आपको पता है खुफिया एजेंसी है, और IB जो भारत की खुफिया एजेंसी है, और इसको कह सकते हैं कि ये पाक गए हैं तो 6 देशों का हो जाता है। तो C फॉर आपको पता ही है कि चाइना वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, 2 नंबर पे इंडिया की पॉपुलेशन है, 3 पे अमेरिका, A फॉर अमेरिका, US नहीं लिया है, ध्यान दीजिएगा कोड बिगड़ जाता नहीं तो। अच्छा, I फॉर इंडोनेशिया है, अगेन I है, और B फॉर ब्राज़ील है, और ये तो पाक ही है। तो CIA और IB पाक गए हैं। ठीक है। तो इससे आपको 6 देशों का याद हो जाता है ऊपर से लेकर के। तो बेसिकली यही कोड्स थे। एक मान लीजिए कि ग्रीन हाउस गैस को याद करना है, तो थोड़ा सा फनी होगा, बट ग्रीन हाउस गैस का ये कहीं से मुझे मिला, मीना का जलवा, मीना का जलवा। तो मी से मीथेन हो गया, और ना से नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, और का यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, और ज से जल से जलवाष्प, और वाह है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ ओजोन कर लेंगे आप। तो मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जलवाष्प और ओजोन। देखिए कुछ भी कोड बनाइए, फनी हो नॉन फनी हो, उससे मतलब नहीं है, आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। सो आई हैव ट्राइड कि बहुत सारे कोड्स आप बना सकते हैं। मेडिटेरेनियन के लिए अभी छूट गया इसमें, उसके लिए भी कोड है। तो बहुत सारे कोड्स आप खुद से बना लेंगे ना, तो थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है। धन्यवाद।